नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 13 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक आने वाला ये हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहां आपको सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन खराब हैं, या फिर कौन सा आपका इस हफ्ते में पड़ने वाला लकी नंबर रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का, अपनी डेट ऑफ बर्थ का या जन्म कुंडली का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले तीज त्योहारों की। काला अष्टमी का व्रत या कुंभ संक्रांति, ठीक है, 13 तारीख को होगी। 16 तारीख को विजया एकादशी, 18 तारीख को शिव मतलब महाशिवरात्रि, और उसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। सामान्य सी बात है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा इस हफ्ते की शुरुआत में। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार को लेकर मानसिक तनाव और मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का अपना आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का नया निवेश, नया काम बहुत संभल के, बहुत सावधानी से ही करिएगा। धन का व्यय तेजी से होगा। रोग और ऋण और शत्रु तीनों इस समय पे हावी होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सावधानी रखिएगा। नौकरी में, अपने क्रियाकलापों में, अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कामों की शुरुआत इस समय पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन घर से दूर जाके काम करना या विदेश से संबंधित चीज़ों में अड़चने इस हफ्ते में ज़्यादा आएंगी। पड़ोसियों से मतभेद को भी दिखाता है। ससुराल पक्ष को लेके कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। ससुराल में कोई बात हो जिसके कारण तनाव रहे, या अन्य कोई बात हो, कहीं ना कहीं तनाव ससुराल पक्ष को लेके दिखता है। प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद, और खासकर अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद या तनाव है तो इस हफ्ते में बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहें 13 तारीख और 19 तारीख ठीक ठाक सी है, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक। पूरा हफ्ता ही अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं। 15 तारीख और 16 तारीख बहुत सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में ग्रहण दोष में छठे भाव, रोग ऋण और शत्रु के भाव में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन से संबंधित काम अगर कहा जाए सामान्य है। किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। उससे संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। राजनीति के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो थोड़ा देख दाख के करिएगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है और उसका प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये समय दिखाता है, सकारात्मक ये समय दिखाता है। विद्यार्थियों के लिए चिंताएं शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कम होंगी। प्रेमी युगलों के लिए समय सामान्य है। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहा जाए किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो बातचीत करने के लिए समय अच्छा है, या उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह की बातचीत करना चाह रहे हैं, उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए, जैसा मैंने कहा कि धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य स्थिति है। धन उधार अगर कहा जाए इस समय पे, उधार के नाम पे बहुत सावधानी रखिएगा। धन आपका कहीं फंसा है तो थोड़ा सा प्रयास करने के बाद निकलता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए 13 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है विशेषकर 18 और 19 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। धन को लेके अच्छा है, काम को लेके अच्छा है। नए सिरे से किसी प्रकार के किसी काम में लगना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है। काम मतलब नौकरी हुआ या व्यवसाय हुआ, कोई भी चीज़ है नए सिरे से करना चाह रहे हैं उसके लिए बेहतर है। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम समय कहलाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं रिकवरी, अगर पीछे से पीड़ित हैं तो इस समय पे तेजी से रिकवरी होगी।
स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, मन आपका ठीक रहेगा, मन में और शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा रहेगी और दिमाग भी तेज या बौद्धिक स्तर आपका अच्छा होगा। घर परिवार के साथ अगर कहा जाए सामंजस्य इस समय पे बैठेगा। घर परिवार को लेकर थोड़ा सा मानसिक चिंताएं होंगी, लेकिन कोई विशेष चिंता नहीं है। घर परिवार को इस समय पे आप समय भी देंगे। व्यवसायियों की बात करें, कोई डरने वाली बात नहीं, अपने काम पे लगिए। कोई नई प्लानिंग करना चाह रहे हो उसके लिए समय अच्छा है। किसी से अपना काम निकालना चाह रहे हैं, कोई भी हो, उसके लिए भी समय अच्छा है। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, उसके लिए धन समय अच्छा है। इस समय पे प्रयास करिए, आपका रुका हुआ धन या उससे संबंधित कोई रास्ता इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 15 तारीख और 18 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन 13 तारीख। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए वाहन में सावधानी, मतलब गाड़ी वाड़ी में सावधानी रखिएगा। घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधान होकर चलिएगा। व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा हैं, सामान्यतः अगर कहा जाए काम आपके चलते रहेंगे। कुछ तनाव कार्यों का बोझ इस समय पे बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपका क्रोध, आपका गुस्सा आपकी चीजें खराब कर सकता है। गुस्से पे नियंत्रण करके चलिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित रहिएगा। जो लोग विवाह के इतर भी प्रेम संबंध बना रखें उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। कोई ऐसा मित्र आपका जो है दोबारा लौट के आ सकता है जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, या उससे बातचीत हो सकती है इस समय पे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो चीज़ें मैंने कहीं, सावधान हो के चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें 18 तारीख और 19 तारीख बेहद अच्छी है। 13 तारीख और 14 तारीख सावधानी रखें। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं, घर परिवार की चिंताएं या घर परिवार को लेकर तनाव इस समय पे बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित वाद विवाद इस समय पे बढ़ सकता है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कामों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश बहुत देख दाख के करिएगा। धन का आवागमन अगर कहा जाए तो सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव, स्ट्रेस इस समय पे बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो किसी बात को लेके उलझने, किसी बात को लेके तनाव और उसके कारण जो है चिंताएं, या उसके कारण अगर कहा जाए शिक्षा पे फोकस नहीं हो पा रहा है। वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी उसको लेके भी मतभेद की स्थितियां बनती हैं, या कोई तीसरे के कारण जो है तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। सावधानी रख के चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें तो 18 तारीख और 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 15 तारीख और 16 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये पूरा ही हफ्ता मिला जुला सा है। कुछ समय हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए मंदी है, और हफ्ते का अंत अगर कहा जाए मंदा है। धन का व्यय तेजी से होगा। चीज़ें समझ नहीं आई क्यों फंस रही हैं, कैसे फंस रही हैं, या उसने ऐसा कैसे कर दिया, या उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ये स्थितियां आपके सामने रहेंगी। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान से संबंधित कोई कार्य करना, उसके लिए समय बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। यात्राएं सोच समझ के करिए। गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइए। पारिवारिक जीवन में भी अगर कहा जाए जो भी आपके भाई बहन हैं उनको लेके तनाव को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव हो सकता है। यात्राएं बहुत देख दाख के, और कोई ज़रूरी यात्रा करना चाह रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय की हो, चाहे आपकी नौकरी की हो, चाहे आपकी शिक्षा की हो, या अन्य कोई। पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा, सब कुछ पता कर लीजिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। व्यवसायियों की बात करें तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कुछ ऐसे चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसा आपके सामने होगा जो आपको लाभ भी देगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख और 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर होगा।
मन में डर, मन में बहम और मन में तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। धन को लेके, काम को लेके सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। किसी प्रकार का धन आपका फंसा हुआ, रुका हुआ है या कर्ज ले रखा है तो उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है। अगर क्षमता में है, ठीक है, तो ये समय कर्ज उतारने के लिए है। या फिर कह लीजिए अगर क्षमता में नहीं और कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उससे संबंधित विकल्प इस हफ्ते में आपको मिलेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए समय सामान्य है। सरकारी नौकरी वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, अपने कारण, अपने व्यवहार के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल के चलिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 15 तारीख और 16 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्वास्थ्य मेन फैक्टर, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु का अपमान नहीं करना है, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो पिता, गुरु या बुजुर्ग की राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यात्राओं को लेके तनाव, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं कहीं ना कहीं घर परिवार को लेके तनाव, वहां के स्थायित्व को लेके तनाव को ये इंगित करता है। पीठ का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये शिकायत हो सकती है, या नाभि के नीचे की कोई प्रॉब्लम आपको सता सकती है। सरकारी जमीन, प्राइवेट काम, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो सावधानी से चलने का समय है। एक चीज़ विशेषकर ध्यान रखिएगा, घर परिवार का माहौल और घर परिवार का स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंताजनक है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण जो है हफ्ता पूरा ही चौपट हो सकता है। वाहन आराम से चलाइएगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 तारीख और 16 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 15 तारीख और 16 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख 19 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं धन राशि वालों के लिए। देखिए, धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि राजनीति के लिए समय अच्छा है, सामाजिक कार्यों के लिए समय अच्छा है, सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए समय अच्छा है। अगर आपकी नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू है तो हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है, नर्वस मत होइएगा। अपने आप को तैयार करके जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। एक बात, धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो कार्यक्षेत्र में आपकी मदद करे, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके काम को, आपके धन को नुकसान पहुंचाएं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रेमी जुगल हैं, प्रेम में हैं, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विवाह से संबंधित बातचीत या विवाह से संबंधित तनाव इस हफ्ते में कम होगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 13 तारीख और 19 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 15 तारीख और 16 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहें तो आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। एक बात, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि बुजुर्गों का सम्मान, घर परिवार का ध्यान इस समय पे विशेषकर आपको रखना है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है। वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से सावधान होकर ही चलाइएगा या चलवाइएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। जो लोग मकान बनाना चाह रहे हैं इस पीरियड में, या जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, सावधानी रखिए। ये समय अगर कहा जाए अनुकूल नहीं है। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। निवेश अगर कहा जाए तो फायदेमंद है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहां पर तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। पड़ोसियों से मतभेद हो सकता है जहां पर भी आप रहते हैं, ये भी दिखता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवसाय और धन और कर्म और कहीं ना कहीं नौकरी, ये चीज़ें ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18 तारीख 19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ता पूरा ही अच्छा है। मन में ऊर्जा,
अपने धैर्य से, अपनी तसल्ली से अपनी चीज़ों को आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी कहा जाएगा आपकी राशि के ऊपर सूर्य और शनि दोनों का गोचर है। सूर्य तो चलिए ठीक है, और शनि के साथ होना, ऐसे में कहा जाएगा हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत रखिएगा, क्रोध आवेश में आके आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा विपरीत लिंगियों से नुकसान को भी दिखाता है, विपरीत लिंगियों से। अब फायदा क्या है ये समझ लीजिए। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, आकस्मिक धन लाभ, निवेश इत्यादि चीजें अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए तो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ेगा। किसी प्रकार का कोई काम रुका हुआ, फंसा हुआ है तो वो काम इस समय पे आपका बनता हुआ दिख रहा है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग अगर कहें प्रॉपर्टी, होटल, कारखाना इत्यादि चीज़ों का काम करते हैं उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या प्रमोशन से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। धन की बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए कुछ तनाव आला अधिकारियों को लेके हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं, थोड़ा सा होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 15 तारीख और 18 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 13 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेषकर अपने ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में चिंताएं आपकी बढ़ेंगी और स्वास्थ्य के कारण जो है तनाव, घर परिवार का माहौल खराब हो सकता है। किसी का अनादर ना करें, घर परिवार के साथ मिलजुल के रहें। घर परिवार को लेके समस्याएं कम और समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो काम है आपके उस पे काम पे लगे। देखिए होता क्या है ना, जैसे इस समय पे आलस से बहुत घेरेगा। किसी अपने काम के लिए गए थे और दुनिया के काम करा के या दुनिया वालों के काम करा दिए और अपना काम नहीं किया और लौट आए। समय का सदुपयोग करिएगा। ये गलत नहीं है कि दुनिया का काम कराना, मैं यहाँ पर गलत नहीं कहूँगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने समय का सदुपयोग करिएगा। गलत कार्यों में अपना समय व्यर्थ में मत गवाइएगा। अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। पहचानिएगा कौन अच्छा है कौन खराब है। धन का व्यय इस समय पे तेजी से होगा और उसके बाद में पछताना होगा। कर तो दिया, खर्च तो कर दिया और बाद में सोचा अरे मैंने तो इसके लिए रखा था, इस काम के लिए रखा था, या फिर मेरी आज की डेट में वो धन मेरे लिए ज़रूरत बनती। या निवेश करना चाह रहे हैं तो इस समय पे निवेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थियों की बात करें तो मन में भटकाव, मन में तनाव और कहीं कहीं एकाग्रता में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। एकाग्रचित होके चलिएगा। प्रेमी युगलों की अगर बात करें, कोई भी ऐसे काम मत करिएगा जिसके कारण कोई ब्लेम लगे। और प्रेम से संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए तनाव भरा दिख रहा है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें 18 तारीख 19 तारीख अच्छी है। अच्छी क्या है, ठीक ठाक सी है। सावधानी पूरा हफ्ता रखना है। 13 तारीख और 14 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।